दक्षिण पूर्वी बुल्गारिया में खतरनाक तूफान का कहर। तूफान की चपेट में आने से अब तक 2 लोगों की हुई मौत, कई लोगों के लापता होने की खबर। बुल्गारिया में बाढ़ की वजह से समुद्री तट के करीब कई पर्यटक स्थलों और घरों तक पहुंचा पानी। वीडियो में कई कारें और कैंपर वैन पानी में बहते दिखे। बुल्गारिया काला सागर रिसोर्ट में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से लोगों में दहशत का माहौल। फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी। भारी बारिश की वजह से ग्रीस में भी बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश की वजह से एक शख्स की हुई मौत। ग्रीस के पेलियन में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई जगहों पर भरा पानी। बाढ़ की चपेट में आई कई कारें। ग्रीस के थिस्ली से भी सामने आई डरा देने वाली तस्वीरें। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर नजर आ रहा है नदी का नजारा। ग्रीस के बोलोस में भी सामने आई बाढ़ की तस्वीर। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ नजर आया, बस भी गड्ढे में गिर गई। चीन में भी लगातार बाढ़ का कहर जारी है। फुजियान प्रांत के टाइफून में भी भारी बारिश के बाद बिगड़ने हालात। फुजियान में लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों का अब हाल बेहाल। पानी में तैरते नजर आए लोग। युवकों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने कदम उठाए। चीन के जियोमेन शहर, फुकिंग शहर, फुजियान प्रांत समेत कई शहर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी। फुजियान प्रांत के कई शहरों में भरा पानी। लोगों के घरों इमारतों तक पानी पहुंचा। प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों को हो रही परेशानी। वाराणसी के आलीशान होटल में लगी भीषण आग। देर रात आग लगने से अफरा तफरी मची। वाराणसी में आग की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। भीषण आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में G20 की बैठक को लेकर तैयारियां लगभग पूरी। शिखर सम्मेलन से पहले मेहमानों के लिए जगमगाती दिखी रोशन। G20 समिट के लिए भव्य तरीके से सजाई गई दिल्ली। रंग बिरंगी लाइटों से सड़कें, फुटपाथ और फ्लाईओवर को सजाया गया। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार है। भारत मंडपम की रात की तस्वीरें सामने आई। रंग बिरंगी लाइटों से नहाया G20 समारोह स्थल। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली के होटलों में खास इंतजाम। दिल्ली के बड़े होटलों को भव्य तरीके से सजाया संवारा गया। G20 सम्मेलन से पहले रोशनी से जगमगाया दिल्ली का प्रगति मैदान। मनमोहक तस्वीर सामने आई। सम्मेलन को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। आने जाने वालों की जा रही है सघन तलाशी। G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। दिल्ली पहुंचे नाइजीरिया के राष्ट्रपति G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। G20 समिट के लिए सज गई दिल्ली। दुनिया भर से आने वाले मेहमानों के लिए भव्य स्वागत की तैयारी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। G20 को लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के खास इंतजाम। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की। G20 को लेकर एयर इंडिया का फैसला। दिल्ली में 5 दिन सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। 7 से 11 सितंबर तक उड़ानों पर रोक रहेगी। कल दिल्ली आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज इंडोनेशिया दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जकार्ता में 9वें भारत आसियान समिट में लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्रालय ने कहा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और आसियान की विचारधारा समान। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक। G20 और संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे और 10 बजे ये बैठक होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। यूपी में वकीलों की हड़ताल जारी है। आज भी सभी अदालतों का कामकाज ठप रहेगा। हापुड़ के डीएम और कप्तान का तबादला करने की मांग पर अड़े हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन शोषण मामले में आज आएगा फैसला। पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो कोर्ट सुनाएगी फैसला। बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर याचिका पर आज फिर सुनवाई। मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मणिपुरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार को आवश्यक वस्तु आपूर्ति करने के निर्देश दिए थे। G20 के निमंत्रण पत्र पर लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। कांग्रेस ने नाम पर उठाए सवाल। बीजेपी बोली समय के हिसाब से बदलती है परिभाषा। भारत बहुत पुराना नाम। इंडिया नाम को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान। बोले कहां से हटाओगे इंडिया। 100 रुपये के नोट पर भी लिखा है इंडिया।
से इंडिया हटाओगे, नरेंद्र मोदी जी इस देश को पर तीसरी नोटबंदी लागू कर देगी। इसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें अगर लिख दिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत, तो नोट तो चलेगी नहीं। सपा सांसद एसटी हसन का बयान, कहा इंडिया अलायंस से इतनी घबराहट क्यों, एनडीए पर भी साधा निशाना। इंडिया अलायंस से इतनी ज्यादा घबराहट क्यों है, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? अगर कुछ करते 10 साल में तो इतनी परेशानी नहीं आती, करा तो कुछ है नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, बोले 2047 तक भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा। भारत नाम को लेकर सुखबीर सिंह बादल का बयान, कहा विकास पर होना चाहिए फोकस, ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। ऐ नहीं है कि मैं आज कहूँगा आज इंडिया नहीं, आज भारत नहीं, आज कोई हो रहा है। एक पोलिटिकल स्टंट होना कर रहे हैं, इस करके ये चीज़ां नहीं करनियां चाहिए। जो अपना दुनिया के सारे लीडर इत्थे आए हैं, तुसीं एक नवी कंट्रोवर्सी शुरू कर रहे हो। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर वार, पूछा भारत जोड़ो की जगह इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं की। भारत था, भारत है, भारत रहेगा, विपक्ष की दुकान बंद होगी। कि यात्रा का नाम इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं रखा, भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा था। हमें भारत बोलने से वो लोग फरफरा जाते हैं, लेकिन आपका जो युवराज भारत बोलता है तब आपको कोई खुजली नहीं होता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया का बदल सकता है नाम, आप सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा इंडिया की जगह भारत गठबंधन हो सकता है नाम। विपक्ष की अगली बैठक में भारत नाम बदलने पर चर्चा संभव। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का निशाना, कहा भारतवर्ष हजारों साल पहले का दिया हुआ नाम, भारत की क्षमताओं को इंडिया नाम से खथियाने की कोशिश की गई, भारत को पीछे छोड़ दिया गया। भारत नाम पर जारी घमासान पर रिपब्लिक भारत से बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, घमंडिया विपक्ष का असली चेहरा सामने आया, भारत महान था, है और रहेगा, सभी को गर्व से कहना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। भारत के लिए दिन रात एक करके काम करो। ये देश, महान देश भारत, जिसकी भूमि पर हम सबको जन्म लेने का अवसर मिला, हर किसी को गर्व से कहना चाहिए हम भारतीय हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा प्रधानमंत्री इंडिया नाम से डरे हुए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत की जगह महामहिम भारत क्यों नहीं कहते, आधी अंग्रेजी आधी हिंदी का इस्तेमाल क्यों। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा पर जेपी नड्डा का पलटवार, बोले भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के नारे से नफरत क्यों है। आराधना बोले किसी ने नारा लगाने से रोका नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर पलटवार, कहा संविधान की प्रस्तावना तक नहीं जानती कांग्रेस, संविधान और डॉक्टर आंबेडकर का नहीं करती सम्मान। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच करीब 2 घंटे तक चली मुलाकात, अयोध्या के विकास और राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में अयोध्या रामलला के मंदिर की नई तस्वीर सामने आई, तस्वीरों में दिख रही राम मंदिर की भव्यता, अगले साल जनवरी में होगा रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। मध्य प्रदेश के मंडला में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की यूपीए सरकार पर साधा निशाना, बोले तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, नरेंद्र मोदी की सरकार में हर वर्ग का विकास। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, केंद्र सरकार और दूसरे वकीलों की दलील सुनने के बाद सुरक्षित रखा फैसला, 16 दिन तक आर्टिकल 370 पर चली सुनवाई। अनुच्छेद 370 पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखने के बाद याचिकाकर्ता के वकील का बयान, कहा 370 खत्म करने के लिए संसद की सहमति जरूरी, हमने अपने दलील पर दलील रख दी है, अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अनुच्छेद 370 पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान आया सामने, कहा 370 ने घाटी में बहुत तबाही लाई है, अनुच्छेद 370 हटने से कई फैसले सुरक्षित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का विपक्षी गठबंधन पर हमला, कहा सनातन धर्म का अपमान, घमंडिया गठबंधन का एजेंडा, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस ने अब तक अपना रुख नहीं किया स्पष्ट। तमिलनाडु के मदुरई में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज, बीजेपी की कानूनी विंग ने सनातन विरोधी बयान देने के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। यूपी के सहारनपुर में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ हिंदू संगठनों ने पैदल मार्च किया, कहा सनातन विरोधी बयान देने के लिए स्टालिन पर हो सख्त कार्रवाई।
आज फिर जानना जाएगा महाराष्ट्र सरकार का डेलीगेशन। सीएम और डीसीएम के फैसले के साथ आंदोलनकारियों के साथ करेंगे तीसरे दौर की चर्चा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की यात्रा पर पथराव, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव। नीमच में यात्रा के दौरान पत्थरबाजी, कांग्रेस बोली चीता प्रोजेक्ट से नाराज किसानों ने विरोध किया। नीमच में यात्रा पर पथराव के बाद हुआ हंगामा। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा कांग्रेस का गुंडागर्दी चरित्र सामने आया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेसी गुंडों ने जो हमला किया है, ये केवल दुर्भाग्यजनक नहीं, ये गंभीर अपराध किया है। इनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के जालना में प्रदर्शनकारियों से मिले शिंदे सरकार के प्रतिनिधिमंडल। आंदोलनकारियों ने सरकार को 4 दिन का और समय दिया। मुलाकात के बाद बोले मंत्री गिरीश महाजन, कहा जयरंग पाटिल के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, भूख हड़ताल पर हैं जयरंग। कानपुर के विकास दुबे बिकरू कांड में फैसला, कोर्ट ने 23 दोषियों को सुनाई 10 साल की सजा। कर्नाटक के मांड्या में किसान संगठनों, महिला संगठनों ने कावेरी जल संकट को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना के मिर्चल मलकाजिगिरी में भारी बारिश की वजह से मैनहोल में गिरा 4 साल का मासूम बच्चा। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिला में पदयात्रा के दौरान झड़प देखने को मिली है। टीडीपी और वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। अगरतला के त्रिपुरा में चुनाव को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी कार्यकर्ताओं का दावा, झड़प में 10 लोग घायल हुए। मुरादाबाद में शादी का झांसा देकर मुस्लिम युवक ने बनाए युवती से संबंध, युवक ने दूसरी लड़की से की शादी। यूपी के आगरा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया, परिजनों ने थाने में शिकायत की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 39 बीघा जमीन पर की जा रही थी प्लॉटिंग। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गो तस्कर के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक गो तस्कर घायल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वकीलों ने किया प्रदर्शन, हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का जताया जमकर विरोध। यूपी के अलीगढ़ में भी वकीलों ने किया प्रदर्शन, हापुड़ लाठीचार्ज को लेकर विरोध जताया। उधर झांसी में भी वकीलों ने लाठीचार्ज के विरोध में रोष दर्ज कराया है। जजी गेट के सामने पुतला भी फूंका। यूपी के देवरिया में पुलिस ने 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया, सभी को भेजा जेल। बलिया में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, पिटाई से युवती गंभीर रूप से घायल। यूपी के बुलंदशहर में 14 लाख की लूट का खुलासा, पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। उधर बदायूं में युवक ने फंदे से लटक कर जान दे दी है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के महोबा में किसान की हत्या मामले में खुलासा, मां से बदसलूकी करने पर बेटे ने की थी हत्या। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अज्ञात बुजुर्ग की ट्रेन से कटकर मौत हो गई, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शिकायत के बाद छानबीन शुरू कर दी। यूपी के महोबा में युवती ने खाया जहर, दबंगों की छेड़छाड़ और प्रताड़ना से परेशान थी। हमीरपुर में तहसील परिसर में 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई, जमीन को लेकर दोनों के बीच चल रहा था विवाद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में घर में घुसकर महिला पर फायरिंग, 2 बदमाशों ने 5 गोलियां बरसाई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई, मृतक की नहीं हो सकी पहचान। हरियाणा के यमुनानगर में फर्जी क्लिनिक पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का छापा, फर्जी डिग्री के सहारे चल रहा था क्लिनिक। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बिजली चोरी के मामले में बड़ा खुलासा, विजिलेंस टीम ने खुद बिजली चोरी का खुलासा किया। यूपी के देवरिया में शराब तस्कर गिरफ्तार, तस्कर के पास से 191 पेटी देसी शराब बरामद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पटाखा स्टॉक में रखी भीषण आग, अचानक ब्लास्ट के बाद दुकान के उड़े पर खच्चे। गुजरात में गणेश उत्सव की तैयारी शुरू, सूरत में मूर्तिकार तैयार कर रहे भगवान गणेश की भव्य मूर्तियां। गुजरात के राजकोट में 5 दिवसीय जन्माष्टमी मेले का हुआ शुभारंभ, मेले में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। ओडिशा के पुरी में भी जन्माष्टमी के खास मौके पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई भगवान कृष्ण की मूर्ति।
मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, लाहौल स्पीति समेत कई ऊंचे इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में छात्रों से स्कूल में कराया जा रहा काम, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के बुलंदशहर में सटोरियों का वीडियो हुआ वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हथियार लहराते युवकों का वीडियो वायरल हुआ, जांच में जुटी पुलिस। आसियान समिट में शामिल होने पहुंचे चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग। इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी ट्रूडो। चीन की पहली इनर रिंग एलिवेटेड रोड का होगा नवीनीकरण, दीवार, पुल, डेक, फुटपाथ का किया जाएगा पुनर्विकास।